दोस्तों यस बैंक की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे वजह है लोगों की तरफ से एक भ्रमित तरह वातावरण बनाना। अब आप देख सकते हो कि कार्लाइल ने यहाँ पे अपनी कुछ स्टेक बेची है और इस माहौल ने लोगों को लगा रहा है कि यहाँ पे अब इसमें से निकलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो बड़ी खरीदारी की गई है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने अपनी ज़बरदस्त स्टेक बढ़ा दी है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि यस बैंक में निवेश का ये मौका है, न कि यहाँ पे डर के निकलने का मौका ये। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जिस इन्वेस्टर ने आप देख सकते हो कि जो शेयर खरीदे थे उसकी प्राइस है वो 14 रुपीज़ के आसपास थी। तो 14 रुपीज़ के जो शेयर है वो 30 को क्रॉस कर जाते तो उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हुआ है। तो थोड़ा प्रॉफिट बुक तो कोई भी करेगा, तो इससे डरने की बात नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे यस बैंक की पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को जानेंगे, इसके अंदर क्या वीकनेस है और क्या इसकी एक मजबूत कड़ी है वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो कल 72,426 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 376 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.52% अपर क्लोजिंग दी है BSE सेंसेक्स ने। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जहाँ पे बाजार ने शुरुआत की थी वहीं पर इसकी क्लोजिंग हुई है। दिन में कुछ अप डाउन जरूर देखने को मिला। यहाँ पे अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी जितनी बाजार में थी। निफ्टी बैंक 46,384 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 165 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.36% अपर क्लोजिंग दिया निफ्टी बैंक ने। निफ्टी प्राइवेट बैंक में लेकिन काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। 23,240 के स्तर पे 186 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.81% अपर क्लोजिंग दिया निफ्टी प्राइवेट बैंक ने। अब यहाँ पे जो काफ़ी अच्छी जो बाजार के लिए खबर निकल कर आई है कि FI ने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन की भारी हैवी सेलिंग के बाद फिर से खरीदारी की है। तो फ्राइडे को उन्होंने 13,802 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 13,542 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 253 करोड़ पॉजिटिव है। ये बहुत अच्छी बात है कि इससे पहले इन्होंने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 7,000 करोड़ के शेयर बेचे हैं, लेकिन इस पर ब्रेक लग गया 16 फरवरी को। ये बाजार के लिए राहत भरी खबर है। फिलहाल इस महीने में उन्होंने 13,917 करोड़ की बिकवाली की है। तो FI बाजार में थोड़े से इस समय राहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में DI का भी साथ मिला है। DI ने फ्राइडे को 12,165 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 10,594 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 1,571 करोड़ पॉजिटिव है। तो दोनों ही FI DI बाजार में खरीदार थे। अब यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 29.25 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। गुरुवार की क्लोजिंग 29 के आसपास थी। इंट्राडे में 29.70 का हाई बना, लेकिन जो लो है वो 28.30 का है। तो ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला। ऑरेंज में 28.40 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 2.07% की गिरावट थी। अब 28.30 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 29.70 का है। 52 वीक का लो 14.40 और हाई 32.85 का। फिलहाल देख सकते हो कि स्टॉक ऊपर के लेवल से देखें तो आपको लगभग 3 रुपये नीचे दिखाई देगा। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 12 फरवरी को स्टॉक 28.30 के आसपास था, जहाँ पे 9.9% लगभग 10% की गिरावट हुई। 13 फरवरी की बात करें तो स्टॉक 27.85 के आसपास, जहाँ पे 1.6% की गिरावट हुई। 2 दिन लगातार गिरावट हो रही थी, लेकिन उस पर 14 फरवरी को ब्रेक लगा। 28.70 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 3.1% की तेज़ी देखने को मिली। 15 फरवरी को देखें तो स्टॉक 29 के आसपास, जहाँ पे 1% की फिर से तेज़ी बनी। और 16 फरवरी को यानी आज स्टॉक में 2% की गिरावट हुई, स्टॉक 28.40 के आसपास है। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से जो तेज़ी बनी थी उस पर फिलहाल ब्रेक लगा है। वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 58 करोड़ का वॉल्यूम था, 16 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 43 करोड़ का वॉल्यूम था, 19 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और गुरुवार को 23 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और फ्राइडे को भी 23 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कार्लाइल ग्रुप ने गुरुवार के दिन ओपन मार्केट में अपने शेयर बेचे। इन्होंने करीब 1057 करोड़ शेयर बेचे, यानी अपनी 1.3% की स्टेक बेची है। तो अमेरिकन कंपनी है ये बड़ी, और इसकी जो सब्सिडीज कंपनी है CA बास के इन्वेस्टमेंट ने BSE पर अपने यस बैंक के शेयर 39 करोड़ शेयर बेचे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं सीए बास्क इन्वेस्टमेंट ने यस बैंक में अपनी 1.3% की हिस्सेदारी को बेचा है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि दो इन्वेस्टर ने मिलके, कायलाल और एडवेंट ने मिलकर करीब 10% के आसपास की हिस्सेदारी ली है। उन्होंने इसमें से अपनी कुछ हिस्सेदारी जरूर बेची है और एक तरह से प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि ऑलरेडी उनके पैसे डबल हुए काफ़ी कम समय में। तो ये जो शेयर बेचे गए 27.10 की प्राइस से शेयर बेचे गए, और इसमें देख रहे हो कि हिस्सेदारी जो है वो 6.43% थी पहले, जो घट के अब 5.08% के आसपास आ गई है। दूसरी तरफ देखें तो मॉर्गन स्टैनली एशिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है, वो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे करीब 30.63 करोड़ शेयर खरीदे हैं यस बैंक के अंदर, यानी उन्होंने 1.06% की बड़ी स्टेक ली है। तो एक तरफ तो कार्लाइल ने अपनी कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया, लेकिन दूसरी तरफ इसी प्राइस के आसपास मॉर्गन स्टैनली ज़बरदस्त निवेश कर चुके हैं, और मॉर्गन स्टैनली जैसे इन्वेस्टर के इस लेवल पे खरीदारी करें तो आप समझ सकते हो कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा फेयर है। और जो बार बार कहा जाता है, जिसमें आप देख सकते हो कि कोटक का कहना है कि इसकी प्राइस ज़्यादा है, इसको सेल करना चाहिए, लेकिन अब मॉर्गन स्टैनली जैसे शेयर अगर निवेशक जो इस लेवल पे खरीदारी करे तो आप समझ सकते हो कि वाकई में इसकी प्राइस बिल्कुल फेयर है और यहाँ पे एक तेज़ी की संभावना बन सकती है। वैसे काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न भी दिया है। पिछले अब 6 महीने से जो निवेश किया हुआ है उनको 74% का शानदार रिटर्न मिला है। फिलहाल स्टॉक 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 5 डे से नीचे ट्रेड कर रहा है। और ओवरऑल दिखा तो स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। मार्केट एक्सपर्ट कुश बोरा ने इसमें खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने यहाँ पे देख लो इसका जो टारगेट रखा 45 का, यानी एक समझ सकते हो 35 के आसपास रजिस्ट्रेशन इसको पार करते ही 45 का टारगेट देखने को मिल सकता है काफ़ी कम समय में, ये कुश बोरा का कहना है। अब एक बार हम इसके निगेटिव और पॉजिटिव पहलू देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव, और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 19.64% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 26,826.76 करोड़ के आसपास था। सेकंड पॉइंट भी पॉजिटिव, और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 18.98% की वृद्धि है, जो ईयर बेसिस पे 8,243.46 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन तीसरा पॉइंट निगेटिव, और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 30.85% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 735.82 करोड़ के आसपास रहा है। एक पॉइंट फिर से पॉजिटिव, और वह है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 340.51% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर बेसिस पे 242.59 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, और वह है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 74.77% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो देख सकते हो कि इसकी सेक्टर के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन है। इसका सेक्टर का प्रदर्शन 7.5% के आसपास, तो स्टॉक की प्राइस काफ़ी अच्छी रही है। अब अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो, जो 79.76 है, लोअर देन सेक्टर पी रेशियो। तो सेक्टर का पी रेशियो 93.07 है, तो अपने सेक्टर के पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कम है। लेकिन अगला पॉइंट निगेटिव, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 1.91 है, ये हायर देन 1 है, तो ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। एक और निगेटिव पॉइंट है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो लेस देन 1% है, तो ये 10 से नीचे, इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव, और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो अनचेंज है पिछले क्वार्टर में। एक और पॉइंट निगेटिव है, न्यूट्रल है, और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 1.22 है, तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर है, सो 1 से लेकर 1.5 की उसी के बीच में। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात कर ले तो आपको यहाँ पे टोटल 5 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे। निगेटिव पॉइंट की बात कर ले तो आपको 3 दिखाई देंगे। तो जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का, 2 न्यूट्रल पॉइंट भी है। तो कुल मिला के यस बैंक की सेहत अच्छी है। अब यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है 81% बाई की कॉल है, और 15% सेल की कॉल है, और 4% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पे क्लियरली आप समझ सकते हो कि 100 में से कम 85% लोग इसको लेना पसंद करें। तो बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। आने वाले समय यस बैंक आपको मालामाल कर देगा। अगर आप इसको 3 से 5 साल के लिए होल्ड करें तो इसकी अपनी पुरानी हाई यानी 400 को टच करने की ताकत रखता है, और आने वाले साल भर में ये ऐसा लग रहा है कि 100 को इस बार क्रॉस कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।